you, my wonderful students. My name is Komal, your English teacher, and today I have come here again with part third of second chapter, that is Nelson Mandela, A Long Walk to फ्रीडम। अभी तक हमने पढ़ लिया था कैसे मंडेलाज ने आइडियल सेट किए, मिलिट्री ने क्या ऑनर्स पे किए मंडेला को बीइंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट द सैक्रिफाइसेस एंड द लाइफ लेसन्स। विल बी क्विकली लुकिंग एट हाउ मंडेला sacrificed. Just give me a second. I'm just not tech savvy at all. So how Mandela had different sacrifices, कैसे उसने different sacrifices किए कंट्री के लिए, और क्या लाइफ लेसन्स उसने सीखे, और कैसे और लोगों ने भी बहुत सारे sacrifices किए, साउथ अफ्रीकन पीपल, पैट्रियट्स और नेशनलिस्ट ने। We'll be looking at acknowledging the sacrifices. मंडेला ने सिर्फ खुद के ही sacrifices को बड़ा चढ़ा के नहीं बताया, कैसे और लोगों ने भी as a community कैसे लोगों ने उसकी help की to attain the freedom for the blacks. This is what we're going to read. And what is the competency of this particular video? Collaborative success and operation shaping character. If you think that you are getting successful alone, if you think, for example, आज मैं बोलूँ I'm a good teacher, I know I'm a good teacher, many children tell me that, but no, let's just assume that I keep on going everywhere and I get recognized of my teaching skills. कोई मुझे कहे कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, ओके, एंड एवरीवेयर आई से दैट येस आई एम अ वेरी गुड टीचर बिकॉज आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आई डिड दैट, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. It is, if I have become something, that is the success of me. It is the success of course, my efforts of my parents, my teachers, my peers, my friends, my neighbors, मेरे आसपास के लोग, जिन सब लोगों ने मेरे साथ कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट किया, ये सक्सेस उन सब की है. तो कोलैबोरेटिव सक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ पीपल शुड एक्नॉलेज ईच अदर्स एफर्ट्स, क्योंकि सक्सेस नेवर कम्स अलोन, इट हैज़ टू बी, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव थिंग. सक्सेस तभी मिलेगी, अचीवमेंट तभी मिलेगी जब सब मिलके मेहनत करते हैं. एंड हाउ ऑपरेशन शेप्स द कैरेक्टर. लोगों को लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हो, एक्सप्लॉइट हो रहे हो, तो आप एक ऐसे जोन में आ जाते हो जब आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप बहुत वायलेंस की तरफ चले जाते हो. बट ऐसा नहीं है. आपके अंदर जो एक्सट्रीम बियरिंग पावर आ जाती है, जो कैपेसिटी आप इनबिल्ट अपने अंदर करते हो, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा. हाउ ऑपरेशन क्रिएट्स द कैरेक्टर. कैरेक्टर, पर्सनालिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज कैसे ऑपरेशन शेप करता है, चिजल आउट करता है, वो भी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, नाउ विल क्विकली स्टार्ट विद आवर चैप्टर. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be countered or repaid. वो अब now मंडेला अपनी बुक में लिख रहा है कि I still remember that day. 10th May didn't come alone. ऐसे अब सिर्फ it didn't come, it was not the success of only my efforts. It has come with a collaborative and unimaginable sacrifices of my people. जितने भी blacks थे उन्होंने इतने sacrifices किए, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कुछ लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, और उसने कहा कि उन सैक्रिफाइसेस, उन एफर्ट्स, उस हार्ड वर्क, उस स्ट्रगल को कोई भी रीपे नहीं कर सकता. जो 10th मई को एक हिस्टोरिक डे हमने सेलिब्रेट किया है, दैट वाज द कोलैबोरेटिव सक्सेस ऑफ माय पीपल, पेट्रियट्स, ब्लैक नेशनलिस्ट एंड एवरी अदर पर्सन who stood against the who stood against the racial system of apartheid. I hope यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा. I felt that day I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उसने कहा उस दिन वहाँ पोडियम पे खड़ा होके ब्लैक प्रेसिडेंट बन के मुझे ऐसा लगा कि मैं उन सब लोगों का, उन सारे पेट्रियट्स, नेशनलिस्ट, रिबेल्स, एंटी एक्टिविस्ट, एंटी अपार्टाइड एक्टिविस्ट, उन सब लोगों का मैं एक सम हूँ. उन सब लोग, वो सब लोग मेरे अंदर समाये हुए हैं, और उन सब लोगों को मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि फाइनली जितने भी एफर्ट्स उन सब ने दिए, जितनी भी मेहनत उन सब लोगों ने की, वो सारी मेहनत आज रंग लाई है, और फाइनली ब्लैक्स ने अपनी सरकार बनाई थी.
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑल दो साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स हु आर गॉन बिफोर मी, जो लोग मर गए, जो लोग जो लोग सॉरी नॉट मर गए, जिन लोगों जो पास आउट हो गए या जो शहीद हो गए, जो मार्टियर हो गए, जो कंट्री की सेवा करते करते, जो कंट्री के लिए फाइट करते करते मार्टियर हो गए, या जो लोग उधर उस स्टेज पे खड़े नहीं थे, जो सरकार का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस दिन को हासिल किया था। मंडेला ने कहा, आई एम द सम ऑफ ऑल दोज पीपल, इट इज़ नॉट मंडेला, इट इज़ दोज thousands and lakhs and crores of South Africans who have actually fought for their राइट्स। ये लाइन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ को गिव अप कर देते हो, रिनाउंसिएशन। अब तुम लोग कहोगे मैम सैक्रिफाइस इजी वर्ड है, उसकी मीनिंग आपने हार्ड वर्ड से बता दी। तो जो बच्चे रिनाउंसिएशन यूज़ करना चाहते हैं आंसर्स में, वो रिनाउंसिएशन करें, और जिनको सैक्रिफाइस यूज़ करना है दे कैन यूज़ सैक्रिफाइस। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो यहाँ मंडेला कह रहा है, there are many people who got martyred. Those brilliant nationalist freedom fighters and patriots of South Africa who are today not alive to witness the biggest event, the historical event of South Africa, and that is the installation of democratic and non-racial government. वो कह रहे हैं कि वो लोग अभी यहाँ नहीं हैं, they're not here to witness this, to experience this। और मुझे ये चीज़ सोच के बड़ा दुख भी हो रहा है कि मैं उनको पर्सनली थैंक नहीं कह सकता और उन्हें ये नहीं बता सकता कि वो उन्हीं के एफर्ट्स थे, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने, उन्हीं पेट्रियट्स ने फाउंडेशन रखी थी रिबेलियन की, लड़ाई की, वायलेंस की, अपने राइट्स के लिए लड़ने की जो फाउंडेशन थी, वो उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स ने रखी थी, जो अब मार्टियर हो चुके हैं, जो अब शहीद हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं उस पूरी नोबल लाइन, उन सारे लोगों को, साउथ अफ्रीकन, इवन साउथ अफ्रीकन कॉमन पीपल, पेट्रियट्स, नेशनलिस्ट, फ्रीडम फाइटर्स, जिन सब लोगों ने साउथ अफ्रीका के डेवलपमेंट, साउथ अफ्रीका के अच्छे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के लिए कुछ भी एफर्ट किया है, मैं उन सब का सम आज बन के खड़ा हूँ जिन्होंने ब्लैक के राइट्स के लिए लड़ाई की है। आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रॉट का मतलब होता है टू गेन, किसी से किसी चीज़ को निकालना, किसी से किसी चीज़ को अचीव करना। The policy of apartheid created deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. मंडेला कह रहा है अपार्टाइड सुनने में आपको अब लग रहा होगा कि हम जो 200-300 साल से सह रहे थे, एक सिस्टम था, वो हट चुका है, लेकिन उस अपार्टाइड सिस्टम ने ऐसा घाव हमको, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे पहुंचाया है कि इसको भूलने के लिए कुछ साल तो कम पड़ेंगे। Generations will be spent in order to forget that wound. सालों के साल, generations to generations will be there, हमें generations लग जाएंगी उन चीज़ों को भूलने में। ओके, सो हैव टू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे हाउ दी साउथ अफ्रीका एक्चुअली, साउथ अफ्रीकन पीपल वर फीलिंग दैट दे वर एक्सट्रीमली टॉर्मेंटेड। हर चीज़ पे उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया था, हर चीज़ पे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था, और वो कह रहा था कि इन चीज़ों से उभरने के लिए साल तो बहुत कम है, हमें जनरेशन्स चाहिए, सदियों की सदियाँ चाहिए, और फिर शायद हम इस हर्ट, इस दुख, इस परेशानी को थोड़ा भूल पाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislis, the Chief Lutherus, the Yusuf Dadus, and the Bram Fisher, the Robert Soberwicks, are time men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अब देखो, ये दोनों स्लाइड में एक साथ पढ़ाऊंगी, देखो क्या मंडेला कह रहा है दैट दिस ऑपरेशन, जो ऑपरेशन, एक्सप्लॉइटेशन, जो बार बार मार पिटाई करना, फ्रीडम नहीं देना, कहीं किसी चीज़ का राइट नहीं देना, अंग्रेज़ों का इंटेंट क्या था इसके पीछे, उनका थॉट प्रोसेस क्या था,
दे वॉन्टेड टू ब्रेक द विल ऑफ साउथ अफ्रीकन ब्लैक पीपल. उनके अंदर, उनके मन में एक ही मोटिव था, जैसे ही हम इनकी विल तोड़ देंगे, जैसे ही हम इनकी कैपेसिटी ऑफ बेयरिंग एनीथिंग, उस कैपेसिटी, उस कैपेबिलिटी ऑफ बेयरिंग पेन को तोड़ देंगे, जब हम उनकी विल को मार देंगे, इनकी इच्छा, इनका जो मेंटल वो है स्ट्रेंथ, अगर हम उनको तोड़ देंगे, तो ये हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, जब भी ब्लैक्स पैदा होंगे तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट पैदा लगेगा, कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होगा, दैट दे आर बोर्न टू सर्व वाइट पीपल. उनका मोटिव ये था, और वो इसी वजह से उन्हें बहुत मारते थे, पीटते थे, इनह्यूमन तरीके से उनको बिहेव करते थे, ताकि उनको खुद पे ही कॉन्फिडेंस ना रहे और उनकी विल टूट जाए, उनकी आत्मविश्वास खत्म हो जाए. तो अंग्रेज़ों का तो ये इंटेंट था, और उस वजह से वो इतना ऑपरेशन करते थे, इतना एक्सप्लॉयटेशन करते थे. बट दिस एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन हैड अ वेरी वेरी opposite effect. It created the characters of high personalities. ऐसे characters को develop किया, इतनी high personalities को साउथ अफ्रीका में बनाया कि 90 सालों के अंदर, एक्चुअली अपार्टाइड सिस्टम जब ऑन पेपर आया तो 90 साल, आई थिंक 1904 में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, एंड 1994 में ये सिस्टम ख़त्म हो गया. तो 90 सालों के अंदर इतना बड़ा सिस्टम, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े पेट्रियट्स, जिनका कैरेक्टर, जिनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उनको हराना, उनको उनकी विल तोड़ना, उनको कॉन्फिडेंस तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन था. और ये सब किसने किया था? ये सब अंग्रेज़ों के ऑपरेशन ने किया था. और यही मंडेला कह रहा है कि दैट ऑपरेशन क्रिएटेड द कैरेक्टर्स लाइक Oliver Tambo's, Walter Sissel's, Chief Luther's, Bram Fisher's, ऐसे इंसानों को बनाया जो those are the golden people of the world. ये इतने बड़े बड़े पेट्रियट्स थे, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स पूरी दुनिया में भी मिलना बहुत मुश्किल है. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. ये लाइन याद रखनी है, इस लाइन से क्वेश्चन आता है. मंडेला says that operation creates heights of character. उससे उसका क्या मतलब है? It means he said that the British, they had only one intent, after all this operation and everything, they just wanted to break the will of South African blacks. They wanted to make them believe that they were born to serve white people, to serve the supremacy of white. But that operation had an opposite, a contradictory effect, and that was it created the characters like the Oliver Tembos, Bram Fishers, who were unbeatable, who were invincible in every form. The people with such golden character are the world leaders, they were the world patriots who are celebrated. ऐसे करके तुम्हें एकदम पूरा इसका आंसर लिखना है. My country is rich in minerals and the gems that lie beneath its soil, but I've always known that it generates wealth. Its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Mandela कह रहा है that my country is a hot spot of minerals and gems, rare minerals, gold, diamond और gems मेरी country में बहुत हैं. सॉइल के नीचे जब भी आप थोड़ा सा सॉइल खोदोगे साउथ अफ्रीका में कोई ना कोई मिनरल या तुम्हें गोल्ड मिलेगा. He said that these are minerals, these are हर जेम्स वगैरह बहुत हैं, लेकिन रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशियस जेम, बड़े से बड़े डायमंड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे लिए मेरे ये लोग हैं, मेरे लिए मेरे पेट्रियट्स हैं, जो कि साउथ अफ्रीका को एक बेटर कंट्री बनाते हैं. He said these people are the real wealth of my nation, the people who had fought against injustice, the people who had actually worked, they have sacrificed their lives and they worked day and night. They have बिना किसी चीज़ के सोचे रात दिन सिर्फ उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया है. These people, basically those people are the real wealth of South African nation. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give up their lives for an idea. He said, इन्हीं लोगों से I have learned the meaning of courage from these fellow members. इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है
कैसे टाइम टू टाइम उसने कहा कि मेरे साथ बहुत लोग थे जो पेट्रियट्स थे, नेशनलिस्ट थे, जो सिर्फ एक आइडिया के लिए लड़ रहे थे और वो आइडिया थी फ्रीडम। और मैंने उन्हें देखा है, नॉट जस्ट मेन बट ऑल्सो विमेन, आदमी औरत सबको, मैंने सब लोगों को देखा है कैसे दे वर रेडी टू गिव अप देयर लाइव्स for one idea, and that idea was freedom. And from those people only I've learned the real meaning of courage. And what was the meaning of courage? I have seen man stand up to the attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. He's saying, मैंने देखा है एक मैन को, मैंने इंसानों को, मैंने साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स, यहाँ पे मेंस, यहाँ पे जो मेन लिखा है इससे आदमी नहीं है, मतलब मेन यानी कि ह्यूमन, साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स। उसने कहा आई हैव सीन साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स स्टैंडिंग अप, दे वर नॉक्ड डाउन बाय द ब्रिटिश, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको इस हद पे मेंटल टॉर्चर किया जाता था, जो औरतें होती थी उनके बच्चों को लेके चले जाते थे, उनको मार देते थे, मेन को ऐसे टॉर्चर किया जाता था, उनकी वाइफ्स को ले जाके उनको रेप कर देते थे। तो मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, और फिर भी इन सब नॉकिंग डाउन के बाद भी वो वापस खड़े होते थे, रिबेल करते थे, लड़ाई करते थे, फिर गिरते थे, फिर खड़े होते थे। दे यूज्ड टू कॉन्टिन्यूसली पुट देयर एफर्ट्स एंड पुट देयर हार्ड वर्क इनटू one idea and into achievement of one idea, and that was freedom. And Mandela says that their resilient behavior, resilient यानी कि जब आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से रिकवर हो जाते हो, the process of getting recovered from something, कि जो उनके अंदर रेजिलियंस थी, जो उनके अंदर अपने आप को सही करने की क्षमता थी, खुद को रिपेयर करने की क्षमता थी और वापस से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने की क्षमता थी, दैट वाज टोटली अनइमेजिनेबल। कोई इंसान इस पूरी दुनिया में उसको इमेजिन नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट वी हैव बिन थ्रू। एंड देन he says, I learned, बहुत important है ये, I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not the one, not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. यहाँ पर मंडेला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में वो क्वेश्चन ही है, विल बी डिस्कसिंग। अब मंडेला यहाँ कह रहा है दैट अकॉर्डिंग टू मी करेज इज नॉट समथिंग, करेज, अ पर्सन इज नॉट करेजियस who's sitting inside a room and who's continuously blabbering, सिर्फ ये बोल रहा है कि भैया मुझे तो डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। सिर्फ अगर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहादुर हो। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, भीड़ से अलग होके जब इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, जब उस फियर, जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, इनजस्टिस है, जब आप उसका सामना करके उसके अगेंस्ट लड़ाई करते हो, जब उस पर जीत हासिल करते हो, वो मंडेला के लिए क्या है? करेज है। जल्दी से हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? By courage, Nelson Mandela means not the absence of fear but the triumph over it. मंडेला के लिए करेज का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन कहीं भी आपको कोई चीज़ गलत होती हुई दिखती है, आप भीड़ से अलग होके आते हैं, आप इनिशिएटिव लेते हैं और उस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई करते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। दैट इज़ वॉट द रियल करेज इज़ अकॉर्डिंग टू मंडेला। Sticking to one's belief and fighting for fairness and equality. मंडेला के लिए करेज है जब कोई इंसान खुद के बिलीव, खुद के आदर्श, खुद के प्रिंसिपल, खुद के मॉरल्स पे डटा रहता है और उनके लिए लड़ाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे लगेगा कि आई एम अ वेरी प्रिंसिपल टीचर, इफ़ आई से कि मैं मंडेला का चैप्टर तो ऐसे ही मैं बस ऑलमोस्ट 3-4 पेज हैं, उसको मैं 30 मिनट में ख़त्म कर सकती हूँ, एक रीडिंग दे के एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, बिकॉज आई एम अ टीचर हु वांट्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ, हर चीज़ समझाना चाहती हूँ। तो यानी कि मेरे प्रिंसिपल्स बहुत हाई हैं और अगर मैं अपने प्रिंसिपल्स पे डटी नहीं रहूँगी तो मैं कभी भी एक अच्छी टीचर नहीं कहलाऊँगी। सिमिलरली मंडेला कह रहा है अगर आपका कोई बिलीफ सिस्टम है जो कि सही होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो सकता है, अगर आपका एक सही बिलीफ सिस्टम है और अगर आप उस पर ही डटे रहते हो, उस पर ही अड़े रहते हो और उसी बिलीफ सिस्टम के लिए काम करते हो, दैट इज व्हाट करेज इज फॉर मंडेला।
He showed courage by facing the challenges and standing up against unfairness even when it was risky. उसने कैसे अपना करेज दिखाया, उसने उन वाइट्स को फेस किया, लड़ाई की उनके अगेंस्ट, जो भी उसे गलत लगता था वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, अपना ओपिनियन रखता था और उसके खिलाफ लड़ाई की, जबकि उसे पता था कि वो सारी चीज़ें कितनी रिस्की और शायद, और सिर्फ नेल्सन मंडेला को नहीं, सारे साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स को ये पता था कि फाइटिंग अगेंस्ट वाइट्स वाज वेरी रिस्की, फिर भी उन लोगों ने ये सब किया जस्ट फॉर एन आइडिया, एंड दैट आइडिया वाज freedom, because their belief system said that everyone should be given equal rights, everyone should be given liberty and everyone should be given justice. उस आइडिया के लिए काम किया, अपनी लाइफ को रिस्क में डाला. this is how Mandela showed his courage. Mandela's life teaches us that courage also includes forgiving others and working to bring people together for a better world. अब देखो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें चैप्टर में नहीं मिले हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में जो हमारी स्पीच थी उससे हमने कनेक्ट किया कि मंडेला करेज को ये भी कहता है कि करेज का मतलब ये नहीं है फाइट करना, कॉन्करिंग करना, विन ओवर करना, जीत हासिल करना, बट करेज फॉरगिवनेस में भी है, माफ़ी में भी है, क्योंकि अब ब्लैक्स पावर में थे तो ब्लैक्स ने ऑलरेडी वाइट्स को माफ़ कर दिया था ऑफ वॉट एवर दे डिड विद देम. 200-300 साल तक जो भी एक्सप्लॉयटेशन वाइट्स ने किया, ब्लैक्स ने उन्हें माफ़ किया. और मंडेला ने कहा this forgiveness is also a task of a courageous man. A man with the right belief system can only do this. So that is where these are the few points जो तुम्हें याद रखने, और यही आंसर को अगर कॉपी करके भी लिखोगे अपने क्वेश्चन में, so you will get full marks. I hope this question is clear to all of you. We'll move further. Okay. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. ये line जो मैंने नीचे पूरी underline की, you also please underline it. It's very important, and you have to remember now Mandela is saying, he is saying that no one is born hating. आज जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, कोई भी इस एग्जाम्पल को पर्सनली नहीं लेगा. हमने हमारे घर में जनरली देखा है कि अगर जेठानी और देवरानी है तो दे आर नॉट वेरी कंपैटिबल. ऐसा हर कहीं नहीं होता. आई एम टेकिंग अ जनरल एग्जाम्पल. तो एक जो अगर लेट्स से जेठानी को बेटा पैदा हुआ है एंड देयर इज अ देवरानी ऑल्सो, ओके, दीज आर टू सिस्टर इन लॉज लिविंग इन द ससुराल. तो वो जो छोटा सा बच्चा है, क्या वो अपनी मदर की हेट को समझ पा रहा है जब वो पैदा हुआ है? वो तो अपनी मदर को भी उसी लव से, उसी इंटेंशन से देख रहा है, वो उसकी चाची को भी उसी इंटेंशन से देख रहा है, अपने पापा को भी. ही इज़ नॉट known to the emotions of the world. He doesn't know how to love, he doesn't know how to hate. वो तो बच्चा हर किसी के पास जाएगा, हर किसी से हंसी मजाक करेगा, हर किसी के साथ वैसा ही रहेगा. लेकिन जब वो बच्चा कॉन्टिन्यूसली अपनी मदर को देखेगा, अपनी चाची को हेट करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी क्या सीखेगा? हेटरेट सीखेगा. और यही मंडेला समझा रहा है कि देखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ह्यूमन इमोशंस नहीं पता होते हैं, ना उसे लव करना पता होता है, ना उसे हेट करना पता होता है. ये सारे इमोशंस किसी भी बच्चे को, किसी भी ह्यूमन को कौन सिखाता है? हम ह्यूमन सिखाते हैं, हम पीयर्स सिखाते हैं. बच्चा स्कूल में जाता है, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से सीखता है, घर आता है, अपने पड़ोसी, अपने घर वालों से सीखता है, बाहर जाता है, अपने दोस्तों से सीखता है. ठीक है, तो हर कहीं पे बच्चा कहीं ना कहीं से उसके पीयर्स होते हैं, नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, सब लोगों से कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कोई ना कोई इमोशन सिखाते हैं. तो मंडेला कह रहा है व्हेन एवरीथिंग हैज़ टू बी टॉट, जब सारे इमोशन सिखाने ही हैं तो गलत इमोशन सिखाने ही क्यों हैं? व्हाई टू टीच अ चाइल्ड टू हेट? ये क्वेश्चन मंडेला कह रहा है दैट वी शुड नॉट टीच देम हाउ टू हेट, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. बच्चा हेट करने में फिर भी उसको टाइम लगेगा, समझने में, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने में, गलत करने में, फिर भी वो एक बार को सोचेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं. बट अगर किसी को प्यार करना हो, किसी के साथ हंस के बात करनी हो, तो वो बच्चा जल्दी से कैच कर लेगा एंड ही विल कॉपी इट वेरी क्विकली, बिकॉज ह्यूमन हार्ट इज मेड लाइक दैट. एंड मंडेला सेज दैट व्हाई व्हेन वी आर ओनली टीचिंग एवरी इमोशन, देन व्हाई टू टीच टू हेट? We should always and always preach the lesson of love,
बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट. लव बहुत नेचुरल है ह्यूमन हार्ट के लिए, वो इमोशन हमारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. Even in grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. He said now he is remembering his 27 years of imprisonment. कि जब वो 27 साल जेल में था, उसने कहा देखो 27 साल जेल में रहना लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, 27 ईयर्स थे, अब ख़त्म हो गया, वो बाहर आ गया. But those days were the most difficult days of my life. And he said, what kept me going? कैसे मैं बार बार रिबेल करता रहा, बार बार इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता रहा, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, लेकिन वो सारी चीज़ें, एक ऐसा इमोशन क्या था, क्या वो चीज़ थी that kept me going in order to fight for against injustice, and that was the peak, the slightest glimmer of humanity. वो याद कर रहा है, जब मैं जेल में था तो कभी कभार ऐसा होता था कि कोई जो जेल का गार्ड था वो हमारी हेल्प कर देता था, हमें खाना दे देता था, या हमारा मैसेज पास कर देता था, या हमें पानी पिला देता था. कोई ना कोई गार्ड हमें ह्यूमैनिटी ज़रूर दिखाता था, और वही ह्यूमैनिटी थी जो कि मुझे इट यूज टू कीप मी गोइंग, इट यूज टू कीप मी मूविंग, दैट नो मैटर व्हाट आई हैव टू फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी. लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी बची है. वो जेल गार्ड जो कि उनको मारते पीटते उनको अंदर रखते थे, जब उनके ऑफिसर्स चले जाते थे तो वही जेल गार्ड जब उनको दवाई देते थे, पानी देते थे, तो मंडेला को लगता था कि नहीं, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, और इसी ह्यूमैनिटी के लिए काम उसको करना था. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मंडेला ये कहना चाह रहा है कि मैन की जो गुडनेस है, जो इंसान के अंदर इंसानियत है, जो उसकी अच्छाई है, वो कुछ देर के लिए छुप तो सकती है, उसको आप थोड़ी देर के लिए हाइड तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश इट एवर. ह्यूमैनिटी को ह्यूमन के अंदर से निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. उस फ्लेम को, जो आग, हमारी ह्यूमैनिटी की आग, हमारी अच्छाई की आग जो हमारे अंदर जल रही है, उसकी रोशनी कम कर सकते हैं, उसको छुपा सकते हैं, लेकिन उसको फूंक मार के बुझाना, इंसान के अंदर से इंसानियत निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. और यही ह्यूमैनिटी, यही इंसानियत क्या करती थी मंडेला को, इट यूज्ड टू कीप हिम गोइंग, दैट यस ही हैज़ टू फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी, ही हैज़ टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स. एंड नाउ वी हैव कम टू द कॉम्प्रिहेंशन चेक. जल्दी से जो भी पार्ट हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, एंड देन देयर आर 4 क्वेश्चंस जिनको हम कंप्लीट करेंगे. Which does he think is more natural to love or to hate? मंडेला के अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा नेचुरल है, प्यार करना या हेट करना? सो ही थिंक्स दैट लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट हेट. अभी समझाया, मंडेला को लगता था लव करना नेचुरली ह्यूमन हार्ट का एक आइडिया है, और लव शुड बी प्रीच्ड, हेटिंग शुड नॉट बी. जब हमें ही सब कुछ सिखाना है तो हमें अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए, दैट इज़ टू लव, not to hate. I hope this is clear to all of you. Now we'll be seeing what we've learned in this video. First, we've learned about the human emotions, how different human emotions are being, कैसे एक ocean of different human emotions था यहाँ पर. मंडेला को humanity का sense होता है, he was emotional, he could talk about the courage, the sacrifices. So human emotions are very powerful. Okay, अगर वो थोड़ी सी ह्यूमैनिटी मंडेला को 27 साल उस जेल में रह के रिबेल करने पे मजबूर कर सकती है, तो वी कैन डू एनीथिंग विद द गुड इमोशंस अराउंड अस. एंड रेजिलियंस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाउ द पावर ऑफ रेजिलियंट कैरेक्टर, द रेजिलियंट, आई वुड से अगर कोई इंसान गिर के फिर उठता है तो उसकी रेजिलियंस पावर बहुत अच्छी है, यानी कि वो अपने आप को वापस से खड़ा करता है, अपने आप को वापस से फाइट करने के लिए तैयार करता है. और ऐसा ही कैरेक्टर आगे हमेशा हमने देखा है कि ऑपरेशन ऐसे कैरेक्टर्स को डेवलप करता है. और अगर हमारे अंदर रेजिलियंस है, अगर हमारे कैरेक्टर में थोड़ा सा भी ग्रेविटी है, अगर हमारे कैरेक्टर में थोड़ी सी भी डेवलपमेंट है, तो हम कुछ भी अचीव लाइफ में कर सकते हैं. आई होप यहाँ पे हमने जो ऑलिवर टेम्बोज, यूसुफ दादोज, उन सब का एग्जाम्पल पढ़ा था, उससे ये पॉइंट को कनेक्ट किया गया है.
Chalo. Now I'll be quickly assessing you people on the basis of these 4 questions. I'll be giving you 5 seconds का timer. So चलो अपन शुरू करते हैं. What was the system of racial domination erected by the white-skinned people of South Africa? वो कौन सा system था जो whites ने बनाया था blacks के against? Apartheid, democracy, communism और dictatorship? I won't even give you 5 seconds because answer हमारे पास सबसे पहले option में ही है. That is apartheid system. Very good, all of you. Next. What did Nelson Mandela learn about courage from his struggles? Nelson Mandela ने courage के बारे में क्या सीखा था? जो उसके आसपास में comrades थे, उनसे क्या सीखा था? Courage is the absence of fear. Courage comes naturally to humans. Courage is the triumph over fear, and courage is avoiding danger. I'll quickly give you 5 seconds. Yes. I hope you must have locked your answers till now, and the answer is C. Courage is fear, is the triumph over fear. And the next question is, Mandela believed that men's goodness is a flame that can be hidden but never. It can be hidden. It can be dimmed for some time, but it can never be extinguished. Wonderful, my champions. And the last question for this particular video is, Mandela felt overwhelmed with a sense of history on the day of the inauguration as it marked the end of what? Was it the end of democracy or apartheid? Yes, very good. It was the end of apartheid system. And with this, we've come to the end of this particular part of this chapter. I hope I made Nelson Mandela, the most difficult chapter of grade 10, a little easy for you people. And stay tuned and stick to Mission Gyan for more such videos. And I'll keep coming with the next parts. Bye-bye all of you. Thank you.